हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। अलजेब्रा की क्लास आपकी चल रही थी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करा दिए थे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसा है। इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दे रखा है इसने। कितना हो जाएगा भाई? ये है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर, इक्वल में 8 दिया है, ठीक है। और वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 10 दिया है। और एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में दिया है 7। जब भी इस तरह का कोई सवाल हो और आपसे पूछे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ओके, तो इसको हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं भाई। केवल रूट में रखेंगे। 18 7 कितना हो गया? 15 और 10 कितना हो गया? 25। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है ना। जब भी इस तरह की सीरीज का कोई भी प्रश्न आपको दिखे तब। अभी कैसे आया है मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला है ये। यहाँ पर भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। यहाँ पर भी एक बार प्लस और एक बार माइनस में है। तो देखो यहाँ पर अब प्लस प्लस वाले को अगर मैं यहाँ से भाई कॉमन ले लूँ, इन सभी को मैं जोड़ दूँ, तो देखो क्या बनेगा। ये एक बार प्लस में लिख लें इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से लिखा जाएगा। और ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई आएगा प्लस जेड आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इस तरह से आएगा। यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर दोनों जगह। कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा जे एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है ना। और अब अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो ऐड करेंगे तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो इसको रखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसमें क्या है? वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तो इसको रखेंगे। तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स। अब इस वाले पार्ट को रखेंगे एक्स प्लस जेड माइनस वाई, तो प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। और बराबर में कितना आ जाएगा? ये सभी को ऐड करोगे ना, इस सभी को, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये बराबर में आएगा कितना? 25। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है उसे काट लेते हैं। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, और जेड से जेड कैंसिल हो गया। तो देखो क्या बच रहा है यहाँ पर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक तो ये बच रहा है। और एक क्या बच रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा। और ये कितना है? ये है 25। तो ये क्या दिख रहा है आपको? वर्ग दिख रहा है ना। तो वर्ग है ये, तो इसका भी वर्ग कितना होगा भाई? 5 होगा। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 आ जाएगी। इस तरह से करना पड़ेगा अगर आपको ये थोड़ा डिटेल में जाना है तो। वरना जब भी इस तरह की कोई सीरीज़ दिखे आपके लिए तो आप डायरेक्टली उसमें जोड़ के उसका रूट कर दो बस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है, इसने बोला है कि भाई किसमें, इसने बोला है कि इसका जो गुणनखंड है ना वो कहाँ पर है? एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 64 का। ओके, तो एक काम करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो क्या होगा ये, एक्स की पावर 4 प्लस 64 प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए? इसका फैक्टर चाहिए केवल। इसका फैक्टर चाहिए तो 16 को उधर ले जाएं,
तो 16 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 64 बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और देखो ये माइनस में चला जाएगा, उधर जाएगा तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब भाई ये क्या है आपका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, और एक बार आ जाएगा ये माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ठीक है ना, और ये किसके बराबर है, x की पावर 4 प्लस 64 के बराबर है ये। ठीक है, तो देखो अब कौन सा वाला बन रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है इसका, ये डी इसका राइट होगा। ठीक है ना, देख लो भाई, इसने सिर्फ ये आगे पीछे कर रखा है, बाकी तो सेम वही है। ओके, तो देखिए भाई अब यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करना यहाँ पर, अगले वाले सवाल को करते हैं अब। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने कहाँ से लिया है, देखो यार ये मैंने कंडीशन कहाँ से बनाई है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मैंने इसी को है ना क्या क्या, इसी को मैंने तोड़ा, ये मैंने एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर कर लिया, और 64 को मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है ना, इस तरह से मैंने यहीं से किया है ये। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई x तथा y धनात्मक पूर्णांक हैं, और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 481 है, और एक्स बाई इसने 12 दे रखा है। तो देखो एक्स बाई अगर 12 दे रखा है इसने, तो इसके फैक्टर कर लो यार। तो भाई 4 तिया 12, एक्स की वैल्यू 4 मान लो चाहे 3 मान लो, ठीक है ना, बाई की वैल्यू 4 मानो चाहे 3 मानो, आपकी जो मन करे वो मानना। एक्स की पावर 4, देखो मैं इसे एक बार सेटिस्फाई करता हूँ, क्या ये वैल्यू सही है या फिर नहीं है। एक्स की पावर 4 मतलब 4 की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये कितना आना चाहिए, 481 आना चाहिए। क्या ये 481 आ रहा है, हमें सिर्फ ये चेक करना है। अगर ये चेक कर लिया और ये इतने के बराबर आ गया, तो भाई वैल्यू क्या होंगी, फिर सेटिस्फाई हो जाएगी कि x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 256 होता है। 3 की पावर 4 का मतलब 81 होगा, और ये होगा 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 नंबर 144। ऐड करके देखेंगे इसको, 481 तो नहीं बन रहा, तो 6 और 4 10 और 1 11, तो 11 का 1 हो गया, हासिल बचा 1। अब 5 और 8 13, 13 और 4 कितना हो गया भाई, 17 और 1 18, 18 का 8 हासिल 1 आ गया ये। अब ये 2 और 1 3 हो गया, और एक हासिल वाला 4, यानी 481 बन रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू हमने और y की वैल्यू सही मानी है कि 4 3 होंगी। अगर होंगी तो इसने केवल ये पूछा है कि एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर लिया हमने। देखो x की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। अब x की वैल्यू 4 है, तो 4 चौक 4 का वर्ग हो गया 16, माइनस एक्स वाई यानी 4 तिया 12 प्लस वाई स्क्र यानी 3 का वर्ग 9। तो इसे करते हैं भाई, 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 13। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के प्रश्न और दूसरे तरीके से भी होते हैं, ध्यान रखना। तो दूसरा जो तरीका होगा मैं उस तरीके को भी बताऊंगा आगे जो सवाल आएंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 को देख लेते हैं। यदि ऐसा कोई प्रश्न आपको दिखता है तो सबसे पहले आप उसके फैक्टर करके ही देखना, और एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर इसने दे रखा है 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1। हमें ये देखना है कि ये किसके बराबर होगा। ओके, अब सिर्फ हमें यही देखना है कि ये किसके बराबर होगा। देखिए भाई इसको करने के दो तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट होगा, ठीक है,
पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे यार, इसमें है ना पूरे में 2 - 1 से गुणा कर देंगे और 2 - 1 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। जब आप 2 - 1 से इसमें भाग करोगे तो 1 बन जाएगा ये, तो 1 की गुणा हो गया अंदर, तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे 2 - 1 और 2 - 1, तो नीचे वाला कितना बन गया, 1 बन गया ये, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये यहाँ से इसको तो हटा देते हैं। अब ये वाला पार्ट बच गया। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो ये क्या बन रहा है भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा x² - 1, ठीक है ना। ये क्या बन गया, x² - 1, यानी कि 2 का स्क्वायर -1। अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस -1 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 8 -1 बनेगा। और अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो 2 की पावर 16 -1 बनेगा। अब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो कितना बनेगा, 2 की पावर 32 -1, ठीक है ना, ये बनेगा। और यहाँ पर कितना चला है, 2 की पावर 32 -1 और चल रहा है ये। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा, 2 की पावर 32 -2 की पावर 32 +1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला बन गया ना, ये 2 + 1 और 2 - 1, तो भाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या करें, अब आगे क्या क्या है, तो आगे ये क्या है, 2 की पावर 2 + 1, तो इसको भी देखेंगे तो ये भी एक स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 -1 की पावर 1 की पावर 4। अब देखिए भाई, अब देखिए भाई यहाँ से आगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट ध्यान रखना, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 16 है, ठीक है ना। और सबसे छोटी घात कौन सी है, ये वाली है। इस दो को लेंगे, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एक को लेंगे, ठीक है, दो को लेंगे और हर एक सवाल में करेंगे ये, ठीक है। केवल इस 16 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 32, और अगर प्लस का साइन है तो ये माइनस का बन जाएगा, और अगर माइनस का होता तो ये प्लस का बन जाता, बस ये आ गया, ठीक है ना। इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन है ये, ओके। और ये 2 की पावर 32, ये चल रहा है आपका 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32 -1, ये आपका चल रहा है। तो 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32 +1 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी एक आध क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं बताऊंगा आपके लिए, ठीक है, वहाँ पर और समझ में आ जाएगा। उस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करेंगे, ओके। अब देखिए यार, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो p+2, मैं 2 को इधर ले रहा हूँ और रूट में 5 ले रहा हूँ, तो दोनों ओर का वर्क करेंगे, तो p² +4 +4p बराबर कितना आ गया, 5। एक 4 को उधर लेकर जाऊंगा मैं, तो ये आ जाएगा p² +4p, इक्वल में आ जाएगा 1। अब दोनों ओर का दोबारा से वर्क कर दो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा p⁴ +4 का वर्ग 16 p², a² b² +2ab होता है ना, तो 2ab यानी कि 8pq, और ये बराबर है किसके भाई, 1 के। अब देखो यार, इसने क्या दे रखा है, p⁴ +16 p² +8 p⁴, देखो p⁴ 16 p² +8pq, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो यहाँ पर 1 रख लें, प्लस में 4, तो आंसर कितना आ गया इसका, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ओके। 5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 वही क्वेश्चन है ये। अब अगर मैं देखता हूँ भाई, सबसे पहले तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि
मैंने आपसे बताया था कि भाई यहाँ पर एक बार हम x माइनस 1 से गुणा और करेंगे, ठीक है ना। पिछले सवाल में भी मैंने आपके लिए बताया था यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने बताया था 14 जो क्वेश्चन है उसमें। तो यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 की x माइनस 1 से गुणा और x माइनस 1 से भाग कर देंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पूरे का बटे आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना। देखो अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, ये आ जाएगा 128, ये तो चल ही रहा है आपका। और ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 1। तो ध्यान देना x माइनस 1 तो हम नीचे रखेंगे और क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 128, 128 का 2 में गुणा कर देंगे तो 28 दूनी कितना हो गया, 128 दूनी कितना हो गया 256। देखो इसमें मल्टीप्लाई क्या करो यार, तो आसान होगा फिर समझने में, माइनस प्लस की वो ना होगी आपको कन्फ्यूजन। 128 दूनी कितना हो गया, x की वैल्यू होगी 256, तो 256 माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से होगा ये। क्लियर है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि x a की पावर 4 प्लस, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, और माइनस का 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर कि ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है आपका कौन सा बन रहा है ये, तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और भाई ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3ab का स्क्वायर। तो आपका ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसने बोला है कि यार इसका गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड देख लेंगे भाई, कौन सा वाला मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है इसका राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए देखो ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab दिख रहा है ना आपके लिए, तो यही इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन कैसे होगा, नेक्स्ट। केवल यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि भाई ये क्या है, रूट में दे रखा है इसने 13x स्क्वायर एक्स क्यू सॉरी माइनस 14x प्लस 29, और प्लस में दिया है इसने रूट में 13x³ माइनस 14x माइनस 21, बराबर में क्या दे रखा है इसने 10, और आगे इसने दे रखा है भाई 13x³ माइनस 14x प्लस 29, और माइनस में दे रखा है इसने रूट में 13x³ माइनस 14x माइनस 21, इसके बराबर में t मान लेते हैं हम, ठीक है ना। और अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने इसको तो मान लिया x, ठीक है, और इसको मान लिया y। ध्यान देना मैंने इसको क्या माना, मैंने इसको मान लिया x और इसको मान लिया मैंने y, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई x प्लस y की वैल्यू क्या है 10 है, और x माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी t। और अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो गुणा करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 10t, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखो यार ये तो क्या है, x की वैल्यू मैंने क्या मानी है ये वाली, y की वैल्यू क्या मानी है ये वाली, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये, ठीक है ना। तो रूट को हटा देते हैं बस,
भाई ये कितना आ जाएगा 13x³ माइनस 14x प्लस 29 माइनस, अब जो भी पार्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला बाई माना था मैंने, जो भी माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 13x³ प्लस 14x प्लस 21, और ये बराबर कितना है 10t। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ कट रही है यहाँ से, उसे हम काट लेते हैं। तो 13x से ये कैंसिल, 14x से ये कैंसिल, अब ये बच गया आपका कितना भाई, ये हो गया 50, 50 इक्वल 10t। तो 0 से 0 कैंसिल किया तो t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 5 आ गई है, मतलब ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो अब यदि आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसे आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ध्यान देना, डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे 29 प्लस 21 कितना हो गया 50। ठीक है, और 50 में इस 10 से हम भाग कर देंगे, ये शॉर्टकट होते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई इनका मेथड नहीं है शॉर्ट करने का, अगर शॉर्टकट करना है तो भाई इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 29 में पहले 21 ऐड किया, उसके बाद क्या क्या हुआ है, अगर ध्यान देना यहाँ पर ये माइनस का हो प्लस का होता तो माइनस करते, फिर यहाँ पर ये मान लो प्लस का है ये, तो फिर क्या देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं। ठीक है ना, केवल ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर देखो 19वां अब क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल वही है फॉर्मूला बेस है ये फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। ठीक है, देखो यार, अगर मैं इस वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो बेस क्या आ जाएगा, देखो एक पार्ट को सॉल्व करता हूँ फिर आगे सेम करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1/a माइनस बी प्लस 1/a प्लस बी, अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन। ओके, अब यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, इस तरह से कॉमन आता हुआ चलेगा। ठीक है ना, तो आगे हमने ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसके एक माइनस में कितना है 2b अपॉन में दे रखा है इसने कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से 2 तो पहले कॉमन आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर ये आ जाएगा भाई, एक ही एम में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर, तो ये हो जाएगा a³ प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, और माइनस b³ अपॉन में कितना आएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, कहीं मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर ये b है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर ये। ओके, तो माइनस है तो फिर b कैंसिल नहीं होगा, फिर a कैंसिल होगा। ओके, तो b माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b, इस तरह से आएगा। तो 2b यहाँ से कॉमन आ जाएगा पूरे में से, फिर यहाँ से हम क्या लेंगे 2b कॉमन लेंगे पूरा 2b, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर वही वाला चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर दोबारा से ए कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ गया ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, बी स्क्वायर, तो फिर कितना बचा ये 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b और स्क्वायर और 2b कितना हो गया 4b³ हो गया। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से सीरीज बढ़ती हुई जाएगी। तो इसको अब हमें लॉजिक समझ में आ गया है कि भाई लॉजिक इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट ही करता हूँ, देखना समझने की कोशिश करना। अगर मैं इन दोनों पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आएगा 2b, ठीक है ना 2b, और फिर हम इनको देखते हैं तो क्या आएगा भाई
यहाँ पर b तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा 2b की क्यूब हो जाएगा, सॉरी 4b की क्यूब। ओके 4b क्यूब, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में जब मैंने सॉल्व किया तो देखो समझने की कोशिश करो यार। देखो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर ये बचेगा केवल 2b अपॉन ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और माइनस का 2b अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये चल ही रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4b क्यू अपॉन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है ना, किसको मैंने सॉल्व किया है ध्यान देना, इस पूरे वाले पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया अब यहाँ तक। ओके और इसके बराबर में क्या है भाई, 4b क्यू अपॉन ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं ना तो पूरे में क्या आ जाएगा 8 बी की पावर कितना आ जाएगा 7 अपॉन ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 आ जाएगा। ओके इस तरह से ये आपका सीरीज चलती हुई रहेगी। तो अब सीरीज चल रही है तो देखो भाई आगे क्या दे रखा है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अगर मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में करूँगा तो यार सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर ये -8 बी की पावर 7 अपॉन ए की पावर 8, यहाँ पर ये भाई क्या होगा बी की पावर 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरह से अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसे समझा दूंगा अगली क्लास में। ठीक है इसी क्लास में कमेंट कर देना पर। अब देखिए भाई ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है एक ठीक है फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई ये आपको डायरेक्ट कैसे याद रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला ही है आपका, और ये फॉर्मूला किस तरह से है देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई, हाँ और इनटू में अगर हम करते हैं भाई देखो ये इसका स्क्वायर, ठीक है ना, एक सेकंड रुको, ये प्लस में होगा, ठीक है, ये बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये। ओके तो अब आप इसे देख सकते हो कि आपके सामने ये एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले में चीज़ें आपको रखनी है केवल ये। तो भाई इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है, तो 3 का वर्ग 9 हो गया ये, बी की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग हो गया 16, और देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 1, और हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला बनेगा मैं उसको साथ के साथ में बताता हुआ चलूँगा। ठीक है इसको आप क्या करेंगे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सवाल सिंपल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसे मिटा देते हैं। 21वां क्वेश्चन देखो ये क्या है, इसने बोला है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसकी वैल्यू है 1। तो इसने बोला है कि ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, मैंने तो अभी आपके लिए बताया था, कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये। देखो इसने यहाँ पर ए बी सी डी में रख दिया है फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको समझाया था एक्स वाई की फॉर्म में, तो सेम कंडीशन है यार वही, ठीक है ना।
बिल्कुल सेम कंडीशन है। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा है उसको हम देखेंगे। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, देखो इसकी वैल्यू चाहिए तो जो वैल्यू उसने दे रखी है उसको रख देंगे। इसने रखा है यहाँ पर 2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्क्र बी स्क्र की 2, और सी इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 2 एकन कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। ये एक फॉर्मूला ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपका एक फॉर्मूला था और फॉर्मूला के बेस पर ये सवाल दे रखा था जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझाया था, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन नंबर 21 है। सिर्फ इसने A B C D की फॉर्म में इसने ये क्वेश्चन रख दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखते हैं भाई, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको कल की क्लास में कराए थे कि ए स्क्र बी स्क्र दे रखा है इसने माइनस ए बी इसका मान इसने पूछा है। तो अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो गुणा करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें निकालना है ए स्क्र बी स्क्र की। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि भाई, क्या बताया था मैंने, चलो फॉर्मूले लिख देता हूँ। ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई मान लेते हैं अपॉन, ये स्क्वायर में हो गया यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एक्स की वैल्यू क्या है, √3, और वाई की वैल्यू क्या है, √2। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा। देखो किस तरह से, 3 + 2 बटे में आ जाएगा 3 - 2। तो ये तो कितना बन गया भाई, यहाँ पर 3 - 2 1 हो गया, और ये हो गया 5 दूनी 10, 10/1 मतलब क्या होता है, 10 होता है ये। ओके, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई है। ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 - 2 गुणा 1, 2 ए बी होता है ना, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो 2 गुणा 1। ओके, तो कितना आ गया ये, 98 आ गया ये। तो 98 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ गया आंसर, 97। 97 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। कल की क्लास ज़रूर देखना भाई, जिनकी भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट। अगर मैं इसे देखता हूँ तो भाई इसकी भी गुणा अगर मैं करता हूँ तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, और 4 8, और बटे में आ जाएगा, इसका अंतर कितना है, 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना बन गया ये, 4। ओके, एक्स वाई कितना है यहाँ पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू इसने पूछी है, तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 -2 गुणा 1, एक कौन सा, ये वाला 1 है, ध्यान रखना। तो कितना आ गया इसका आंसर, 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां। 24वां क्वेश्चन है, एक्स बराबर दिया है इसने इतना और वाई बराबर दिया है इतना। तो देखो भाई एक्स बराबर अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे में 2 का वर्ग 4 हो गया, और 3 का √3 का वर्ग 3 हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर, 1 बच रहा है, तो 1 को रहने दो। यहाँ पर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू ये आ गई। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 + √3 आ जाएगी। ठीक है, कल की क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था ये। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 4, और एक्स बाई कितना आ जाएगा, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 2 का वर्ग 4, ठीक है ना, और √3 का वर्ग 3, तो कितना आ गया, 1 आ गया ये। ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये 1 है, एक्स वाई की वैल्यू 1 है। तो हमें क्या चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो निकाल देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, 4 का वर्ग 16 -2 कितना आ गया, 14। अब केवल यहाँ पर हमें रखना है इसकी वैल्यू, तो रखेंगे तो कितना आएगा, 8 गुणा एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 14। तो 14 अट्ठे कितना आ गया, 112। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 112। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 भाई इसने बोला है कि ये किसके समान है। तो यार इसका तो ये तो वही फॉर्मूला है ना, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर इसने खोल के दे रखा है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये इसने इस तरह से खोल के दे रखा है। तो इसने बोला है कि भाई ये किसके बराबर होगा, तो सीधा सा यार एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 के बराबर होगा। इसमें तो लेकिन ऐसा है नहीं यार कुछ भी, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6,
अच्छा इसने भाई ये चेंज कर रखा है, y की पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। x की पावर 6 माइनस y की पावर 12, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ओके, समझ में आया क्या? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार ये, ए स्क्र बी स्क्र वाले पर फॉर्मूले पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, 80 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की वैल्यू इसने दे रखी है, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का मतलब होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 80 है। अगर आप x माइनस वाई की जगह 8 रख देते हो तो 8 से ये 80 कटेगा 10 बार। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10 और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। तो उसने बोला है कि भाई इनका औसत क्या होगा, तो औसत निकालेंगे तो योगफल हमें पता है 10 है, औसत बनाने के लिए 2 से भाग कर देंगे, तो 2 पंजे 10, 5 आ गया इसका औसत, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए भाई आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे की क्वेश्चन 27 से कल की क्लास में कराएंगे। ओके, और कोशिश करूँगा कि क्लास आपकी रेगुलर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।